हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7th, प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हम लोगों ने तीन परिपथ देख लिए थे, यानी प्रतिरोध, आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ। अब आइए दोस्तों, इसी श्रेणी में देख लेते हैं हम लोग एल आर परिपथ की क्या प्रतिबाधा होती है और उसका किस तरीके से हम लोग व्यंजक का निगमन करेंगे। दोस्तों हेडिंग डालेंगे एल आर, एल आर परिपथ, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एल आर परिपथ की किस तरीके से हम लोग प्रतिबाधा को निकालते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों को एल आर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जब किसी परिपथ में कोई वोल्टता प्रवाहित होती है तो वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये उसकी वोल्टता होती है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एल आर श्रेणी परिपथ में, एल आर श्रेणी परिपथ में, एल आर श्रेणी परिपथ में विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का क्षणिक मान, विद्युत वाहक बल का क्षणिक मान होता है, विद्युत वाहक बल का क्षणिक मान होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं जिसमें से एक कुंडली और एक प्रतिरोध को संयोजित कर देंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर बनाएंगे परिपथ। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एक कुंडली लगा देते हैं, इस तरीके से यहाँ से दोस्तों एक कुंडली लगाएंगे और आगे इसी में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसे परिपथ का रूप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देंगे इस तरीके से। दोस्तों ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। और यहीं से क्या होता है, यहीं से वोल्टता इनपुट होती है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों यहाँ से धारा बहती है इस तरीके से। ये देख लेते हैं दोस्तों, ये कुंडली है और ये प्रतिरोध है। तो दोस्तों इस तरीके से धारा बहती जाती है पूरे परिपथ में। दोस्तों इसकी वोल्टता देख लेते हैं, तो यहाँ से वोल्टता निकालेंगे। इसके सामने दोस्तों वोल्टता क्या हो जाएगी, वी एल। दोस्तों इसके सामने की वोल्टता क्या हो जाएगी, वी आर। इस तरीके से दोस्तों वोल्टताओं का मान निकाल लेते हैं। अब आइए इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं दोस्तों, किस तरीके से इसको डेरिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, ई बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, ई बराबर अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब दोस्तों इनके मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू अंडर रूट। दोस्तों वी एल का मान क्या होता है, आई एक्स सी। क्या होता है दोस्तों, आई एक्स सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, धारा दोस्तों क्या जा रही, आई जा रही, तो आई एक्स सी स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर, आई आर का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एल दिया गया दोस्तों, तो एक्स एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स एल होगा दोस्तों यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, एक्स एल। अब आई दोस्तों फिर से रख लेते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा, धारा आई दोनों में है दोस्तों, धारा आई को कॉमन ले लेते हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा धारा आई, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट का चिन्ह। यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई जेड। दोस्तों क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आई जेड। दोस्तों लिखेंगे जहाँ आई क्षणिक धारा का मान है। क्या है दोस्तों, जहाँ आई क्षणिक धारा का मान है, जहाँ आई क्या है दोस्तों, क्षणिक धारा का मान दिया गया है। तो आई अब देख लेते हैं जेड का जब फार्मूला निकालेंगे दोस्तों, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों प्रतिबाधा जेड बराबर क्या आ गया निकल कर, देख लेते हैं, अंडर रूट क्या दिया गया दोस्तों, आर दिया गया है, तो आर स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों ये क्या दिया गया है, ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में एल स्क्वायर। अब भाई दोस्तों देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस दोस्तों दोनों साथ में दिए गए हैं, तो ओमेगा एल का स्क्वायर कर देंगे। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको एल आर श्रेणी परिपथ की, इसको एल आर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया है एल आर परिपथ क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सी आर परिपथ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट परिभाषा दोस्तों क्या है, नेक्स्ट नंबर है सी आर परिपथ की, सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, सी आर परिपथ की प्रतिबाधा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सी आर परिपथ किस तरीके का होता है। तो दोस्तों लिखेंगे, माना सी आर परिपथ पर,
माना सी आर परिपथ पर लगाए गए विद्युत वाहक बल लगाए गए विद्युत वाहक बल लगाए गए विद्युत वाहक बल का क्षणिक मान वाहक बल का क्षणिक मान आई परिपथ में प्रवाहित धारा का मान परिपथ में प्रवाहित धारा का मान परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होता है दोस्तों। आई क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है। आर वासी विभव पात पर क्या लिखेंगे दोस्तों? आर वासी विभव पात पर आर वासी विभव पात पर वी आर तथा वी सी हो जाते हैं। वी आर तथा वी सी हो जाते हैं। अब भाई दोस्तों इनका बना लेते हैं। परिपथ किस तरीके का परिपथ होता है दोस्तों? तो एक में हमें क्या जोड़ना है? एक में हमें संधारित्र जोड़ना है इस तरीके से, और उसी के आगे क्या जोड़ना है दोस्तों? उसी के आगे एक प्रतिरोध जोड़ देना है। अब भाई दोस्तों इसको बना लेते हैं एक परिपथ। दोस्तों ये एक परिपथ दिया गया है, यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देते हैं इस तरीके से। ये प्रत्यावर्ती स्रोत का चिन्ह होता है। तो दोस्तों ये है सी संधारित्र और ये है प्रतिरोध आर। इसके सामने दोस्तों क्या हो जाएगा? इसके सामने हो जाएगा वी सी, और दोस्तों इसके सामने क्या हो जाएगा? वी आर। तो दोस्तों ये इसकी वोल्टता हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या रखना है हमें? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये इस फार्मूले के बराबर होता है जो यहाँ से जाता है। अब आइए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, क्या रखेंगे? वी आर बराबर दोस्तों क्या है? आई आर। वी आर बराबर दोस्तों क्या है? आई आर। उसके बाद में वी सी बराबर क्या है? तो वी सी बराबर दोस्तों है आई एक्स सी। अब दोस्तों इसी प्रकार ई का मान जब निकालेंगे, इसी प्रकार से जब दोस्तों ई का मान निकालेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड्स रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब दोस्तों इसके मान रख देते हैं। तो अंडर रूट वी आर का मान दोस्तों क्या है? आई आर आर। तो आई आर का स्क्वायर करेंगे प्लस वी सी का दोस्तों मान क्या है? आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ई बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। तो लिखेंगे ई बराबर आई बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ई बराबर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस दोस्तों एक्स सी को क्या लिखते हैं? 1/ओमेगा सी। तो दोस्तों क्या कर देंगे? 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ई बराबर क्या लिखेंगे। तो ई बराबर दोस्तों होता है आई जेड। क्या होता है? आई जेड। तो दोस्तों क्या रख देंगे? तो आई बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो आई का मान आ जाएगा ई अपॉन जेड। अब आई दोस्तों मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको सी आर परिपथ श्रेणी की, इसको सी आर श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया है एल आर परिपथ और सी आर परिपथ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जो सबको मिला देते हैं दोस्तों, तो वो परिपथ कौन सा बन जाता है? वो बन जाता है एल सी आर परिपथ। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल सी आर परिपथ। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्टार बना देते हैं। स्टार टॉपिक है फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? एल सी आर परिपथ। एल सी आर परिपथ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एल सी आर परिपथ क्या होता है, इसकी प्रतिबाधा क्या होती है। दोस्तों लिखेंगे माना ई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों होता है। अब लिखेंगे दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में एल सी आर श्रेणी परिपथ पर लगाए क्षणिक
विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या मान है क्षणिक विद्युत वाहक बल का। दोस्तों मान क्या होता है? तो लिखेंगे माना परिपथ में कुल धारा बराबर आई है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना परिपथ की, माना परिपथ की कुल धारा, माना परिपथ की कुल धारा दोस्तों क्या है? आई है। पूरे परिपथ पर क्या जा रही है? आई धारा जा रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तो एलसीआर परिपथ में किस तरीके का परिपथ बना होता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ से दोस्तों एल है तो यहाँ से कुंडली जोड़ेंगे इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद में सी होता है तो यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों प्रतिरोध होता है तो यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। अब आइए दोस्तों इन्हें बना लेते हैं एक परिपथ के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है। इस स्रोत को क्या लिख देते हैं? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों यहाँ से क्या होता है? धारा बहने लगती है। ये कुंडली है दोस्तों, ये संधारित्र है और ये जो है प्रतिरोध है। इसी को बोलते हैं एलसीआर परिपथ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें वोल्टता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वोल्टता यहाँ पर क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? तो इसकी वोल्टता आ जाएगी वी एल। दोस्तों इसकी वोल्टता क्या आ जाएगी? वी सी। और दोस्तों इसकी वोल्टता क्या आ जाएगी? वी आर। तो दोस्तों इस तरीके से वोल्टताओं के मान होते हैं। अब आइए इन्हें लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि दोस्तों जो यहाँ पर बना वही लिख रहे हैं। यदि एल सी आर, यदि एल सी तथा आर पर विभवपात, विभवपात दोस्तों विभव के पात क्या है? वी एल, वी सी और वी आर है। विभवपात वी एल, वी सी तथा वी आर हैं। दोस्तों ये क्या दिए गए हैं? ये विभवपात दिए गए हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? वी आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? वी आर बराबर क्या आ जाएगा? आई आर। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आई आर। क्या लिख देंगे? आई से प्रावस्था में है दोस्तों, धारा क्या है? प्रावस्था में है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे। वी एल इक्वल टू आई एक्सएल, आई एक्सएल और धारा क्या लिखेंगे दोस्तों? और धारा आई से, धारा आई से पाई बाई टू आगे, पाई बाई टू आगे है। वोल्टता दोस्तों क्या होती है? एल परिपथ में धारा से पाई बाई टू आगे होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से आगे हो जाएगी। अब इसे देख लेते हैं तो फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। ये वाली दूरी देख लेते हैं। यहाँ पर ये वोल्टता जा रही है दोस्तों इस तरीके से, ये वोल्टता का मान है। और दोस्तों इस तरीके से ये प्रतिरोध का मान है, आर है। अब दोस्तों क्या करेंगे? वोल्टता से यहाँ पर प्रतिरोध है दोस्तों, तो इससे धारा चली जाएगी 90 डिग्री पीछे। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री इस तरीके से आ जाएगी दोस्तों, ये धारा हो जाएगी। और दोस्तों धारा से वोल्टता क्या है? जब धारा यहाँ पर होगी तो वोल्टता यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। तो आइए इसका मान रख देते हैं दोस्तों। ये वोल्टता है दोस्तों और ये क्या आ जाएगी? ये धारा आ जाएगी दोस्तों। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध सीधे चला जाता है। वोल्टता दोस्तों क्या होती है? धारा से इस तरीके से आगे होती है। और जब इसका प्रावस्था केंद्र करेंगे दोस्तों, यहाँ से 90 डिग्री आगे पीछे कर देंगे, यानी इस तरीके से ये जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से ये आ जाएगी इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण। तो ये वी हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। आइए लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माना, माना वी एल बड़ा है वी सी से। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा माना वी एल बड़ा है वी सी से। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं जिसमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से कि ये किस तरीके से होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का इसका ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से दोस्तों लगाएंगे इस तरीके से। ये एक ग्राफ इस तरीके से जाएगा जो अभी बना था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आर परिपथ के लिए गया था, वी आर था दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये वी आर था। और दोस्तों ऊपर वाला ये क्या था? वी एल था, यहाँ से यहाँ तक वी एल। दोस्तों नीचे क्या आया था? वी सी आया था इस तरीके से जो था नीचे की ओर दोस्तों, वो क्या था? वी सी था। अब दोस्तों हमें क्या करना है? ये वी सी माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो किस तरीके का ग्राफ बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इस तरीके से सीधे निकाल देंगे, यानी इस तरीके से ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दोस्तों जोड़ देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। ये बन जाएगा ई बराबर वी के। तो दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं, ये ओ मान लेंगे, इसे ए लिखेंगे, इसे एफ लिख लेंगे और इस वाले को डी लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ ऊपर वाला दोस्तों देख लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है वो सी का मान लेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों उसे बी का मान लेंगे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यदि
इन्हें OA, OC तथा OB से दर्शाया गया है, OB से दर्शाया गया है, OB से दर्शाया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे दर्शाते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, OD बराबर, तो फ्रेंड्स OD बराबर क्या आ जाएगा, तो OD बराबर आ जाएगा दोस्तों VL माइनस VC। क्या आ जाएगा दोस्तों, VL माइनस का VC। तो ये वाला दोस्तों पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस का VC। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा VL और माइनस का VC। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसकी प्रतिबाधा लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं, यदि परिपथ पर यदि परिपथ पर यदि परिपथ पर परिणामी विभवपात यदि परिपथ पर परिणामी विभवपात V है, तब इसे OF से प्रदर्शित करते हैं, OF से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका परिणामी विभव क्या है। V है तो V बराबर दोस्तों क्या रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस का VC स्क्वायर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा, तो V बराबर अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I बाहर आ जाएगी, तो I स्क्वायर बाहर आ जाएगा दोस्तों, अंदर क्या बचेगा XL और माइनस का XC का होल स्क्वायर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर, V बराबर अंडर रूट, बाहर दोस्तों क्या बचा है R स्क्वायर। दोस्तों ये I और ये I दोनों बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, तो ये रूट मुक्त हो जाएंगी, I यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और दोस्तों अंदर क्या बचेगा प्लस में ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इनके मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर I, ब्रैकेट में दोस्तों क्या रखना है, R का मान क्या होता है, R ही होता है, तो R रखेंगे प्लस XL का दोस्तों क्या निकला था, ओमेगा L, क्या निकला था ओमेगा L माइनस दोस्तों इसका क्या निकला था 1/ओमेगा C, और दोस्तों इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो I दी गई है I यहाँ पर नीचे आ जाएगी दोस्तों, तो क्या आ जाएगा V अपॉन I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये किसके बराबर में आ जाएगा, ये दोस्तों V/R किसका होता है, यहाँ देख लेते हैं ओम के नियम से, दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो दोस्तों जब I यहाँ पर लेकर आते हैं तो V/I इक्वल टू क्या आ जाता है, ये दोस्तों प्रतिरोध आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। जब दोस्तों हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात कर रहे हैं तो V बराबर I क्या आ जाएगा, यानी V अपॉन I दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों Z, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या दोस्तों ये है प्रतिबाधा। तो आइए यहाँ पर Z का मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे जब फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं सॉल्व करने पर क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस का 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या लिखेंगे, जहाँ Z LCR परिपथ की प्रतिबाधा है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। तो दोस्तों ये Z क्या दिया गया है, Z दी गई है ये प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा का मान है। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं इसको। तो दोस्तों फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या ड्राइव होकर आया है दोस्तों, तो आया है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस का 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका डेरिवेशन हो गया दोस्तों, इस हमने फार्मूले को ड्राइव कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स श्रेणी अनुनाद, क्या लिखेंगे, श्रेणी अनुनाद। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं श्रेणी अनुनाद क्या है और इसे किस तरीके से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। दोस्तों देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में विशेष कोणीय आवर्ती
कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट के संगत अधिकतम धारा को प्रवेश करने देने वाले श्रेणी LCR परिपथ से इसे परिभाषित करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुनादी कोणीय आवृत्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों? अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अनुनादी कोणीय आवृत्ति दोस्तों क्या है? XL इक्वल टू XC। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। XL का मान क्या होता है? ओमेगा नॉट L इक्वल टू XC का दोस्तों मान क्या होता है? 1 ओमेगा नॉट C। अब आइए दोस्तों गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ओमेगा का यहाँ पर गुणा करा देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 दोस्तों LC यहाँ पर आ जाएगा, LC नीचे आ जाएगा दोस्तों। ये वाला स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? रूट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा का RMS मान। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? हेडिंग डालेंगे धारा का RMS मान। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा का RMS मान क्या होता है, उसे किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा को RMS के पदों में इसलिए मापते हैं कि पूर्ण चक्र पर इसका औसत मान शून्य होता है और यह परिमाण तथा दिशा में निरंतर समयानुसार बदलता रहता है। समय के अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? धारा का RMS मान। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शक्ति गुणांक। क्या डालेंगे दोस्तों? हेडिंग शक्ति गुणांक। आइए दोस्तों देख लेते हैं शक्ति गुणांक क्या होता है और किस तरीके से इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं शक्ति गुणांक क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? शक्ति गुणांक बराबर होता है cos फाई। क्या होता है दोस्तों? शक्ति गुणांक को cos फाई से लिखते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे? शक्ति गुणांक cos फाई इक्वल टू वास्तविक शक्ति
वास्तविक शक्ति, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच, विद्युत वाहक बल के बीच विद्युत वाहक बल के बीच कला कोण की ज्या, कला कोण की कोज्या, कोण की कोज्या से परिभाषित करते हैं, कोज्या से परिभाषित करते हैं। दोस्तों कोज्या क्या होता है, कॉस थीटा, और ज्या क्या होता है, साइन थीटा। तो कोज्या से परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है एलसीआर परिपथ, सीआर परिपथ और दोस्तों एलआर परिपथ। उसके बाद दोस्तों श्रेणी अनुनाद क्या होता है, धारा का आरएमएस मान क्या होता है, और दोस्तों शक्ति गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में चौक कुंडली को पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए दोस्तों, वीडियो बने रहिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।